नमस्कार, मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। इस बात को लेकर के लगातार न केवल चर्चा होती रही बल्कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कांग्रेस और बाकी राजनीतिक दलों पर तंज कसा जाता रहा है, तंज कसा गया कि तथाकथित जो सेक्युलर राजनीतिक दल हैं, इन लोगों ने न केवल राम जन्मभूमि की राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, भगवान राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बना करके रखी, बल्कि कुंभ में भी इन लोगों ने केवल आलोचना की। कुंभ के बारे में जितनी गलत सूचनाएं, भ्रामक सूचनाएं या जितनी नेगेटिव कैंपेनिंग कर सकते थे, लेकिन वो किया। लेकिन अब दूसरी तरफ जैसे ही ऑल इंडिया इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जो केरल का राजनीतिक संगठन है, जिसका सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी जैसे राजनीतिक संगठन, जो उत्तर प्रदेश से बाहर मध्य प्रदेश में भी जिनका कोई प्रभाव नहीं है, या तृणमूल कांग्रेस जिनका बस पश्चिम बंगाल से आगे कोई प्रभाव नहीं है, एनसीपी जो महाराष्ट्र के साढ़े 3 जिलों में प्रभावी हैं, आम आदमी पार्टी दिल्ली से साफ हो गई है, पंजाब में वो केवल प्रभावी हैं, और कांग्रेस जो निश्चित तौर पर दक्षिण में ही आजकल उसका जो है प्रभाव बचा हुआ है, उत्तर से तो वो पूरी तरह से साफ हो गई है। ये सारे लोग आम आदमी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के इफ्तार की दावत में शरीक हुए, शामिल हुए। इफ्तार का जो आमंत्रण था उसमें ये लोग उपस्थित हुए। अब इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग, जिसका कोई प्रभाव नहीं है, उसके दावत में ये लोग शामिल हुए, तो उसके मायने क्या हैं? उसके मायने सिर्फ एक ही हैं कि इसका मैसेज, चाहे उनका प्रभाव क्षेत्र केरल में हो या ना हो, इन सारे राजनीतिक दलों का, लेकिन इनका प्रभाव क्षेत्र मुस्लिम मतदाताओं पर होगा। इसलिए कि इंडियन मुस्लिम लीग को लेकर के, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को लेकर के सहानुभूति अभी भी, चाहे वो उत्तर हो, चाहे पूरब हो, चाहे पश्चिम हो, चाहे दक्षिण हो, ये बनी हुई है। और ये सारे राजनीतिक दल अच्छे से जानते हैं कि वो चाहे कुंभ में जाएं, चाहे भगवान राम मंदिर में जाएं या ना जाएं, लेकिन यहाँ पर जरूर पहुँचेंगे। अब इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे समाजवादी पार्टी, उसका क्षेत्र उत्तर प्रदेश है, तो ना अखिलेश यादव, जिनको आमंत्रण दिया गया था, वो अब तक राम मंदिर पहुंचे हैं। वहाँ के स्थानीय सांसद अवधेश प्रसाद, वो अब तक राम मंदिर के उसमें नहीं पहुंचे हुए हैं। अवध क्षेत्र से आने वाले प्रमोद तिवारी राज्यसभा सदस्य हैं, अवध क्षेत्र से आते हैं, प्रतापगढ़ से हैं। प्रतापगढ़ से 100 किलोमीटर भी दूर नहीं है अयोध्या, तो वो भी नहीं पहुंचे, लेकिन वो भी इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए थे। जया बच्चन, जिन्होंने विवादित बयान कुंभ को लेकर के दिया था कि वहाँ तो लाशें तैर रही थीं, वो स्नान लायक जगह ही नहीं बची थी। मल्लिकार्जुन खड़गे, जिन्होंने ये बोला कि क्या गंगा स्नान करने से गरीबी मिट जाएगी, वो भी गरीबी मिटाने के लिए इफ्तार की दावत में उन्होंने भी हाजिरी लगा दी। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अमिताभ बच्चन ने एक बार बयान दिया था, जब गांधी परिवार के साथ उनके रिश्ते बिगड़े थे, तो उन्होंने बहुत संयमित तरीके से ये बोला था कि वो राजा लोग हैं और राजा के दरवाजे हमारे ऊपर बंद हुए थे, हमने नहीं जाना बंद किया था या हमने संपर्क नहीं तोड़ा था।
आजकल उनकी पत्नी जया बच्चन सोनिया गांधी के साथ जिसके बारे में बोला जाता है कि जिनके कारण गांधी परिवार और बच्चन परिवार में दूरी आई थी, वो जया बच्चन को अपने साथ कल की जो इफ्तार थी, परसों मतलब 2 दिन पहले की जो इफ्तार पार्टी थी, उसमें जया बच्चन और सोनिया गांधी और अखिलेश यादव एक ही टेबल पर बैठ करके साथ कुछ इफ्तारी खोलते हुए नजर आए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि चाहे खड़गे की बात हो चाहे जिसकी बात हो, दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि सोनिया गांधी के स्वास्थ्य के बारे में बड़ा मिस्टीरियस सा मामला है। बोले जाते हैं वो मतलब ऐसा होता है, वो अक्सर अमेरिका चली जाती हैं इलाज कराने, राम मनोहर लोहिया भर्ती हो जाती हैं। उनके बारे में ये है कि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं और इसी कारण से उन्होंने इस बार का लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ा और राजस्थान से राज्यसभा में वो राज्यसभा पे पहुंची हैं और वो पब्लिक गैदरिंग्स को अवॉइड करती हैं। लेकिन इफ्तार का मौका उन्होंने भी नहीं छोड़ा। इफ्तार की दावत का लुत्फ़ उठाने के लिए वो भी पहुंच गई। किसी से वो मिलना नहीं वो करती हैं। संभल हिंसा के बारे में जिसको लेकर के विवाद है, वो वहाँ के स्थानीय सांसद जियाउर रहमान बर्क इस इफ्तारी में पहुँचे थे। खैर उनका पहुँचना तो लाजमी है, इसलिए कि वो तो इफ्तार कर भी रहे होंगे, मतलब रोज़ा कर रहे होंगे, तो इफ्तारी उनके लिए। संजय सिंह पहुँचे आम आदमी पार्टी के। इसके अलावा मतलब जो ये बड़े नेता थे, खड़गे के बारे में मैंने बताया ही। शशि थरूर पहुँचे। शशि थरूर के बारे में भी इसलिए कहा जा सकता है कि वो वहाँ पर उनका अलायंस पार्टनर है कांग्रेस का केरल में, और वो केरल से सांसद हैं, तो उनके पहुँचने में कोई बुराई नहीं है। राजा साहब पहुँचे, ए राजा पहुँचे इस उसमें। तृणमूल कांग्रेस के 3 नेता पहुँचे थे। कल्याण, 3 के बारे में जो जानकारी है, कल्याण बनर्जी, जिनके विवादित और बहुत मतलब असंवेदनशील बयानों के लिए जिनको जाना जाता है, वो पहुँचे। महुआ मोइत्रा पहुँची और पठान पहुँचे। तो ये 3 रहे। उसके अलावा आसाम से सांसद जो हैं गौरव गोगोई, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सुप्रिया सूले, वाइको, ये सारे लोग इस उसमें पहुँचे। अब इसमें वाइको, चूँकि वाइको का जाना या बाकी और सारे लोगों पर तो नहीं, लेकिन गौरव गोगोई चूँकि आसाम में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, उनको मुस्लिम मतदाताओं ने वोट किया, उनका मामला समझ में आता है। लेकिन ये जो बाकी बड़े तथाकथित नेता हैं, जिनके पास हिंदू संवेदनाओं को रिस्पेक्ट करने के लिए मौका नहीं है, लेकिन वो इफ्तार के लिए पहुंच जाते हैं, उसका एकमात्र कारण ये है कि ये जानते हैं कि ये हिंदुओं को दबा लेंगे, हिंदुओं की को कास्ट के नाम पर डिवाइड कर लेंगे, हिंदुओं को और बहुत सारी चीज़ों पर ये अलग थलग कर देंगे। लेकिन यहाँ पर उनको सॉलिडारिटी दिखाना ज़रूरी है, जिससे मुस्लिम मतदाता एकमुश्त होकर के इनके साथ रहे, जो जहाँ पर भी शक्तिशाली है, चाहे तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में, चाहे सुप्रिया सूले की पार्टी महाराष्ट्र में, चाहे गौरव गोगोई की पार्टी आसाम में, मतलब वो तो कांग्रेस में ही है, चाहे तृणमूल कांग्रेस पश्चिम बंगाल में, ये सारी चीज़ें हैं। और आम आदमी पार्टी पंजाब में, हालांकि पंजाब में मुसलमानों की संख्या उतनी नहीं है, लेकिन वो उसका प्रभाव दिल्ली और बाकी सब जगहों पर देखना चाहते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के ये जो है ये चीज़ें
हिंदू समुदाय या हिंदू वोटर्स या हिंदू जनता कैसे लेती है, ये आपको महाराष्ट्र और हरियाणा और दिल्ली में दिख गया है। जिस तरह की राजनीति कांग्रेस कर रही है वो उसको किस दिशा में ले जाएगी ये तो नहीं कहा जा सकता, राजनीति में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन निश्चित तौर पर वो हिंदुओं को चिढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।